हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप में कई बार पार्टनर्स के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो बांटने लायक प्रॉफिट है उनके बीच में, उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया जाए और बाकी को जो है उन पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांटा जाए। तो उसी पर हम लोग एक सवाल आज बनाते हैं। सवाल है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल 60,000, 60,000 एंड 80,000। ए बी और सी पार्टनर है जिनका कैपिटल 60,000 ए का, 60,000 बी का और 80,000 सी का है। दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उन्हें जो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना है 5% पर एनम मिलना है। एंड सी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ, सॉरी पर मंथ नहीं, पर एनम। और सी को साल का 6,000 रुपया सैलरी मिलना है। द प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड, जो प्रॉफिट बांटे जाना है कैसे बांटे जाना है? फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। जो प्रॉफिट बचेगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद, उस प्रॉफिट का पहला 20,000 जो है उसे कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद में अगला नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उसके बाद अगला जो 30,000 है उसे 5:3:2 में बांटा जाएगा, मतलब 5/10, 3/10, 2/10 बांटा जाएगा ए और बी और सी के बीच। एंड रिमेनिंग, उसके बाद जो बचेगा उसे बांटा जाएगा इक्वली, बराबर बराबर। हमें क्या करना है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,56,000। साल का जो प्रॉफिट है 1,56,000 है। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो प्रॉफिट कितना है साल का? 1,56,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट है 1,56,000 टू, पहले क्या करना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना भाई? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, तो ए को, बी को और सी को। ए को मिलेगा 5%, 60,000 का मतलब 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी को मिलेगा उतना ही 3,000 क्योंकि उसका भी उतना ही कैपिटल है। और सी को मिलेगा 4,000, 80,000 का 5% इंटरेस्ट। तो हो गया ये 10,000। ठीक है, ये दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सैलरी देना है, सी को मिलेगा साल का कितना? 6,000। तो सी सैलरी 6,000। अब देखते हैं प्रॉफिट को कैसे बांटना है। तो प्रॉफिट हमारा बचा कितना? तो 1,56,000 में, यहां से लिख लेते हैं, 1,56,000 में निकल गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10,000 और 6,000 रुपया सैलरी का। ये दोनों घटाकर बचा कितना? 1,40,000। इस 1,40,000 को बांटना कैसे है? तो इसका जो पहला 20,000 है इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में बांटना है। तो भाई फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल है कितना कितना? ए बी सी। ए का है 60,000, बी का 60,000 और सी का 80,000। इसे छोटा करें तो सारा जीरो काट दिया, 7 2 3 6 3 यानी 3:4 ये रेशियो बना इनका कैपिटल का। इसमें बांट देंगे 20,000 को। तो 20,000 मल्टीप्लाई 3/10, 20,000 ए को मिलेगा, 20,000 मल्टीप्लाई 3/10 बी को मिलेगा और 20,000 मल्टीप्लाई 4/10 सी को मिलेगा। तो कितना हो गया
इसे मिला 6,000, इससे मिला इस 20,000 में 6,000 मिला ए को, 6,000 ही मिलेगा बी को, और इससे मिलेगा 8,000। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना, मैं बार बार हर एक सवाल में बोलता हूं, इस कैलकुलेशन खुद से भी करना है। तो ये मिल गया इधर। अब अगला नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2 अगला जो है, तो नेक्स्ट 30,000 in the ratio 5:3:2 5/10 3/10 2/10। तो भाई किसके किसके बीच, तो ए बी और सी। तो 30,000 का 5/10 ए को, 30,000 का 3/10 बी को, और 30,000 का 2/10 सी को। तो कितना हो गया, इसे ए को मिल गया 15,000, बी को मिल गया 9,000 और सी को मिल गया 6,000। ठीक है, हाँ ठीक है 6,000 5:3:2 में। और उसके बाद बाकी रिमेनिंग जो बच गया उसे बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो जो बच गया तो कितना बच गया भाई, तो रिमेनिंग कितना रह गया, तो हमारा 1,40,000 था, जिसमें से निकल गया ये 20,000 जो बट गया, और ये 30,000 जो बट गया। 20,000 कैपिटल रेशियो में बटा, 30,000 5:3:2 में बटा, तो 20-30 50,000 निकल गया। तो बचा कितना, 90,000। इस 90,000 को जो बांटा जाना है, कैसे बांटा जाना है, ए बी और सी के बीच इक्वली बांटा जाना है। तो इसका 3 भाग करेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा हमारा 30,000। मतलब हर एक को 30,000 मिल जाएगा, इसलिए कि बराबर बराबर बटना है। तो 30,000 ए को, 30,000 बी को, और 30,000 ही सी को। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कितना मिल रहा है सभी को। अब एक फाइनली देख लेते हैं। ए को मिल रहा है 6,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, इस तरह से इसी हो गया 51,000 ए को मिला। ठीक है, बी को मिलेगा 6,000 प्लस 9,000, 6,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000, तो कितना हो गया, इसे मिला 45,000। और सी को 8,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 30,000, तो इससे मिला 44,000। इस तरह से प्रॉफिट को बांट लिया गया। ठीक है, तो अब यहां पे चेक कर लेते हैं। 1,56,000 में से 1,56,000 में से इसे घटाया तो क्या आ गया, 1,40,000, जिसे कि बांटा गया 1,40,000। और इसे किस तरह से बांटा गया, तो यहां पे दिखा देते हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ठीक है, तो ए को कितना 51,000, बी को कितना 45,000 और सी को 44,000। इसे ही जोड़कर यही वाला 140 इस तरह से बटा है। एक और सवाल देखते हैं। सवाल है पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में पी क्यू और आर पार्टनर्स हैं। On 1st April 2021, their capital ₹20,000, 12,500 and 10,000। उनका जो कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को है, पी का है 20,000 रुपया, क्यू का है 12,500 और आर का है 10,000। They are entitled to receive 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्हें उनके कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है एंड ₹750 पर एनम एज सैलरी, और साल में 750 रुपए सैलरी सभी को मिलना है।
ठीक है, आगे लिखा हुआ है फर्स्ट 2000 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका पहला 2000 वो बांटा जाएगा 40, उसका 40% इज टू बी गिवन टू पी। जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका पहला 2000 का 40% मिलेगा पी को और 30% क्यू को और 30% आर को। ठीक है, आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, आफ्टर दिस अमाउंट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और इसके बाद, इस 2000 के बाद 2000 को, जो 2000 का क्या है, 2000 का 40% पी को मिल जाएगा, 30% क्यू को मिलेगा, 30% आर को मिलेगा, और इसके बाद जो अमाउंट बचेगा प्रॉफिट का उसे इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, उसे जो है सभी के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के पहले का कितना है 8175, मतलब कि इस जो 8175 है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी अभी नहीं घटाया गया। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले साल के लिए। तो क्या है कि हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है, क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। क्या बना रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमारा प्रॉफिट जो है कितना है, प्रॉफिट है 8175। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 8175। अब इससे क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% है ना, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है पार्टनर, पी, क्यू और आर। तो भाई पी का कैपिटल कितना है 20,000 का 5% इंटरेस्ट देना है, तो कितना 20,000 का 5%, 1,000 पी को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसके बाद में क्यू है, क्यू को मिलेगा 625, 12,500, 12,500 का 5%, 625। और आर को मिलेगा 10,000 का 5%, यानी 500 रुपए। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसे अगर टोटल करें तो 2,125 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का मिलाकर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 2,125 रुपया। उसके बाद सैलरी देना सभी पार्टनर्स को, टू सैलरी टू पी, क्यू और आर, पी को, क्यू को और आर को। कितना है भाई, तो सैलरी पर एनम साल का 750 रुपया सभी को। तो 750 पी को सैलरी, 750 क्यू को सैलरी और 750 आर को सैलरी, मिलाकर हो गया ये 2,250 रुपया सैलरी दे दिया गया। अब हम देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बचा कितना, मतलब बांटने लायक प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा वो प्रॉफिट कितना है। तो यहां पे निकाल देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कितना 8, तो 8,175 में से निकल गया 2,125 और 2,250। इसे घटाने के बाद कितना बचा ये 3,800। अब इस 3,800 में क्या है, प्रॉफिट बांटने का तरीका क्या बताया है कि भाई पहला जो 2,000 है
इसमें से मतलब इस 3800 में से 3800 में से जो 2000 है, 2000 को इन लोगों के बीच में पी क्यू आर के बीच में बांट दिया जाएगा। कैसे? तो पी को दिया जाएगा 2000 का फर्स्ट 2000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर। तो कैसे? तो 2000 का पी को क्या मिलेगा? 2000 का 40%, क्यू को मिलेगा 2000 का 30% और आर को मिलेगा 2000 का 30%। तो कितना हुआ भाई? 2000 का 40%, यानी इसे मिल जाएगा, पी को मिल जाएगा 800 और इसे क्यू को 800 नहीं सॉरी क्यू को मिलेगा 2000 का 30% मतलब 600 और आर को भी 2000 का 30% मतलब 600। ये मिलाकर हो गया, ये 2000 रुपये बट गया सभी के बीच में। और बाकी जो बच जाएगा, तो बाकी कितना बचा भाई? तो 3800 में 3800 रुपए में 2000 रुपए को बांट दिया गया 40%, 30%, 30%। ये रेशियो भी अगर करना चाहें तो हम हो जाएगा 40, 30, 30 करें तो क्या कट के हो जा रही है 4:3:3। तो ये रेशियो भी हो गया है ना। या तो इस तरह से करके निकालना 40%, 30%, 30% या 4:3:3 में बांट देंगे उस 2000 को, पहला 2000 को। अब जो बाकी बच गया तो कितना बचा? तो भाई 3800 में से 2000 निकल गया तो बच गया 1800। इस 1800 को तीनों के बीच में बराबर बराबर बांटा जाना है। तो भाई बराबर बराबर यानी इसका 3 हिस्सा होना है, चूंकि 3 पार्टनर है। तो पी को मिलेगा 1800 का 1/3 मतलब 600 और क्यू को भी इतना ही 1800 का 1/3 मतलब 600 और आर को भी इतना ही 1800 का 1/3 मतलब 600। सीधा इसे लिख सकते थे 1800 डिवाइडेड बाय 3, 600 600 करके सभी को मिल रहा है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है टोटल? पी को मिल रहा है 800 प्लस 600, 800 प्लस 600 बराबर 1400 और क्यू को मिल रहा है 600 प्लस 600 तो कितना मिल रहा है 1200 और आर को भी मिल रहा है 600 प्लस 600 कितना हो गया 1200। इस तरह से ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 8175 में से इसे डिडक्ट किया तो ये 3800 बचा था, जिसे कि हमने कैसे बांटा? तो उसका पहला 2000 का 40% पी को, 30% क्यू को और आर को भी 30%। तो 40% 800 से पी को मिला था, क्यू को मिला था 600 30% और आर को मिला था 30% 600। तो ये पहला 2000 जो है 40%, 30%, 30% में बढ़ गया और बाकी जो बच गया था तो 3800 में 2000 जो बढ़ गया उसके बाद जो बचा था 1800 उसे तीनों के बीच में इक्वली बांटा। और बांटने के बाद में देखते हैं कि पी को कितना मिला? तो 800 प्लस 600 1400 रुपया, क्यू को मिला 600 प्लस 600 1200 रुपया और आर को मिला 600 प्लस 600 1200 रुपया। तो इसे यहां पे लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर। पी का कितना 1400, क्यू का कितना 1200 और आर को भी 1200। यही तीनों 1400 1200 ये मिलाकर हो गया ये 3800। इस तरह से बांट लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।